स्वर कोकिला के नाम से देश भर में जानी जाने वाली लता मंगेशकर वैसे तो बेहद शांत स्वभाव की थी। अक्सर उन्हें बड़ों का सम्मान और छोटों पर ममता बरसाते हुए देखा जाता था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब लता मंगेशकर को बेहद गुस्सा आ गया था। ये गुस्सा उन्हें लेजेंड मोहम्मद रफी पर आया था। दोनों के बीच खटपट सिंगर्स को रॉयल्टी के मुद्दे पर चल रही थी। ये विवाद उस वक्त काफी बढ़ गया था, जिसके चलते लता मंगेशकर और रफी साहब दोनों ने एक दूसरे से मुंह फेर लिया था और कई सालों तक साथ ना कोई काम किया था और ना ही कोई साथ गाना गाया। ये वाकया 60 के दशक का है, जब सिंगर्स को रॉयल्टी नहीं दी जाती थी। ऐसे में लता मंगेशकर ने अपने हक की मांग की थी और अपनी आवाज बुलंद की थी। इस लड़ाई में उनके साथ और भी कई सिंगर्स उनका साथ देने के लिए खड़े थे। लता जी का मानना था कि म्यूजिक डायरेक्टर्स की तरह ही सिंगर्स को भी रॉयल्टी दी जानी चाहिए। रफी साहब पर लिखी गई किताब मोहम्मद रफी माय अब्बा में इस बात का जिक्र है। मोहम्मद रफी की बहू यास्मीन खालिद द्वारा लिखी गई इस किताब में लिखा गया है, रॉयल्टी के मामले को लता मंगेशकर ने प्रोड्यूसर्स के आगे उठाया था। लता जी को उम्मीद थी कि इस क्रांति में रफी साहब भी उनका साथ देंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन मोहम्मद रफी के विचार लता मंगेशकर से इस मामले में बेहद अलग थे। रफी साहब का कहना था कि जब सिंगर्स को उनकी फीस मिल रही है तो वह रॉयल्टी किस लिए मांग रहे हैं, उसमें सिंगर्स का कोई हक नहीं बनता। TOI को दिए एक इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा था, उस वक्त एक मीटिंग में बैठी, उस मीटिंग में बड़े बड़े सिंगर्स और मोहम्मद रफी भी थे। उस दिन रफी साहब उस मीटिंग में डिस्कशन में अचानक खड़े हुए और बोले, मैं आज से लता के साथ नहीं गाऊंगा। ये सुनते ही मैंने उन्हें टोका और कहा, आप क्या नहीं गाएंगे, मैं आपके साथ नहीं गाऊंगी। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई। उसके बाद लता मंगेशकर ने महेंद्र कपूर संग लाइन से गाने गाए। फिर वहीं कुछ साल बीत जाने के बाद एक दिन दोनों के बीच बातचीत हुई। दरअसल म्यूजिक डायरेक्टर शंकर ने दोनों की सुलह कराने में बड़ा रोल निभाया। लता मंगेशकर ने इस बाबत बताया कि उन्होंने मुझे एक पत्र दिया जो कि रफी साहब की तरफ से था। उसमें उन्होंने माफी मांगी थी। लता मंगेशकर के इस बयान पर भी बाद में बवाल हो गया था।